उसके डीएनए के साथ वायरस का डीएनए जुड़ गया। जब इस सेल की मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वाले सेल की, तो क्या होगा आप देखेंगे, अंदर ही पड़े पड़े इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई कर दिया। एक था ना ये, एक कितने हो गए, 1 2 3 4, बहुत सारे बन गए। अब जेनेटिक मटेरियल बन गया इसका, चाहे वो डीएनए या आरएनए, वो आगे होस्ट की मशीनरी को यूटिलाइज करते हुए प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। उसको बाहर के स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन चाहिए, उसने क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर डाल दिया। सेल के अंदर जाके उसने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, जेनेटिक मटेरियल खूब सारा हो गया। अब वो जो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल, सारे जेनेटिक मटेरियल ने प्रोटीन बनाने शुरू कर दिए। प्रोटीन बना दिए, कौन से प्रोटीन, जो उसके कैप्सिड के लिए प्रोटीन चाहिए। और ये देखो अंदर वायरस तैयार हो गया नया, हो गया ना तैयार, ये वायरस तैयार हो गया और ये पूरा वायरस बन के तैयार हो गया इस फिगर में। और ये सेल अब टूट जाएगा, लिसिस हो जाएगी सेल की, लाइसिस। और ये सारे जो इतने सारे, एक बैक्टीरिया घुसा तो ये हजारों बैक्टीरिया अंदर से बाहर निकल गए। अब ये 1000 बैक्टीरिया आगे 1000 सेल पे अटैच होंगे और उसकी मशीनरी को यूटिलाइज करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज लिटिक। लिटिक मतलब ब्रेक डाउन, एंड में सेल का ब्रेक डाउन हो जाता है। डन। कुछ वायरसेस में क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल होता है। लाइसोजेनिस मतलब वो जाके जुड़ तो जाएगा सेल में, पर सेल को तोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा नहीं वो सेल को, वो उसके न्यूक्लिक एसिड मटेरियल में जुड़ गया। जैसे ही वो डिवाइड होता रहेगा, वो बस डिवाइड होता रहेगा, उसके सारे सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा, सारे सेल्स को, पर उसकी मशीनरी को ऐसे यूटिलाइज नहीं कर रहा, ना ही सेल को ब्रेक कर रहा। दिस इज कॉल्ड एज लाइसोजेनिक साइकिल। दो तरीके के साइकिल। जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो क्या करते हैं कि एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया बैक्टीरियोफेज ने, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ठीक है, वो सेल टूटा, ठीक है, ये यहाँ पे एक सेल से जुड़ रहा है, ये देखिए वो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से जुड़ रहा है। तो कई बार क्या होता है, मल्टीप्लाई करते करते जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ थोड़ा सा बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी आ जाता है कैप्सिड के अंदर, ये एंड में जो वायरस बन रहा है वो आ जाता है। आ गया, ये थोड़ा सा बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, ये सारा वायरस का। तो अब जब ये नया वायरस जो बना है ये नए सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो ये जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो भी नए सेल में डाल देगा। इससे क्या हुआ, दो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग होगी, विच इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। ये रिप्रोडक्शन की जो डिटेल्स हैं ये हम बैक्टीरिया में करेंगे। जब एक बैक्टीरियोफेज जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। राइट। सो वायरसेस इतना ही है, वायरसेस इतना ही है। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ वायरसेस के नाम याद करेंगे। ठीक है, वायरस आप चाहें तो ये नोटबुक में भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये आपके शॉर्ट नोट जैसे हो जाएंगे। वायरसेस डन। तो वायरसेस का कहीं पे भी क्लासिफिकेटरी सिस्टम में कोई जगह नहीं है, नो प्लेस इन द क्लासिफिकेटरी सिस्टम, बिकॉज they are neither living nor they are non-living. They are transition from non-living to living. कुछ स्ट्रक्चर्स इनके लिविंग जैसे हैं, कुछ कैरेक्टर्स, और कुछ कैरेक्टर्स नॉन लिविंग जैसे हैं। ये मैं डिटेल में रिवाइज करा चुकी हूँ, फिर भी दे आर एसेलुलर, नॉन लिविंग जैसा है, cannot grow outside cell and they can be crystallized. लिविंग मीन्स इनके पास न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स है, डन, म्यूटेशन हो सकती है इनमें, and they respond to some external environment, some external cues. So this is the difference between living, कुछ characteristics living के हैं, कुछ non-living के हैं, done. So this is the, that's why they don't have any place in the classificatory system. इनकी discovery कैसे हुई,
हर चीज की डिस्कवरी जरूर बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए। तभी तो हम अभी कोरोना वायरस का पता करने का कोशिश करें आखिर आया कहाँ से, हमें उससे उसके ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। डिस्कवरी हुई, पहले तो बैक्टीरिया के बारे में सबको पता था, पर कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ और पार्टिकल्स हैं जो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं एंड दे कॉज द डिजीज। उनको डिस्कवर किया इवन वॉस्की ने, और फर्स्ट वायरस जो डिस्कवर किया था दैट वाज टीएमबी, which causes tobacco mosaic disease in tobacco। साथ में टमाटो पटाटो में भी करता है ना। इवन वॉस्की ने इसको डिस्कवर किया था, इसको नाम दिया पाश्चर ने। और क्रिस्टलाइज की बात कर रहे हैं तो हु क्रिस्टलाइज द वायरस? स्टैनले। स्टैनले स्टैनले किसी यूनिवर्सिटी का नाम है ना, स्टैनले। पाश्चर ने और क्या दिया था? फिनोमेना ऑफ पाश्चराइजेशन, कि बैक्टीरिया को दूध में से कैसे मारना है। खूब सारा हीट करो और सडनली उसे कूल कर दो तो दूध जो होगा पैस्चराइज हो जाएगा। डन। स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, हेलिकल हो सकते हैं या फिर कोजाहेड्रल हो सकते हैं। कोजाहेड्रल हो सकते हैं, और कईयों के बाहर एक एनवेलप भी प्रेजेंट हो सकता है जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो हम अंदर, इसके अंदर दो ही चीजें होती हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन, न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। जिनमें डीएनए होता है उन्हें डिऑक्सी राइबोवायरसेस बोलते हैं, जिनमें आरएनए होते हैं उन्हें राइबोवायरसेस, डिऑक्सी वायरसेस एंड राइबोवायरसेस। ये जो डीएनए आरएनए या तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। डन। जनरली जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं, उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मटेरियल। डन। प्रोटीन is in the form of capsid जिसे बोलते हैं, that is made up of smaller unit which are called as capsomere। और TMB में there are 2130 capsomeres। Okay, done। किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर सबको क्लियर है सो प्लीज, यहाँ तक सबको क्लियर है सो प्लीज सेंड मी अ वाई एवरीवन। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। ओके विष्णु, नकिता, गौरी, दक्ष, एंजल, माधवी, डन। मोर, few names are missing, come on। जिन जिन को डाउट है वो एन बोले। ओके संजीव, डन, यू क्लियर। जिन जिन को डाउट है वो एन सेंड करे मुझे। वेयर इज ईशान? विष्णु, आई हैव नॉट गॉट एनी रिप्लाई फ्रॉम यू। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज वाई और एन। ओके अक्षर। विष्णु, go to your chat and send me a message either Y or N। Yeah, okay, okay, done, done, done। डन। तो अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की है वायरसेस की। साथ ही मैंने आपको बताया प्लांट वाले वायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं और बैक्टीरियोफेजेस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है। क्लासिफिकेशन इनकी ऐसी होती है, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं फाइटोफेज नहीं, एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं जूफेज नहीं, जो इनके अलावा एल्गी फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बोलते हैं पेजिनी। और ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंडर नहीं आते हैं। इनको जो नेम किया जाता है उसके स्पेशल रूल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्रिप्टोग्राम तरीके को नेमिंग ऑफ वायरसेस।
सबको मेरी आवाज क्लियर है ना बच्चों? जिसको क्लियर ना आए तो मुझे साथ के साथ चैट कर दीजिएगा, बिकॉज मैं लेक्चर को फिर और तरीके से मॉडिफाई करूंगी। एंड इसमें इंपॉर्टेंट है आप अपना नेट, अगर किसी को, जो भी जिन लोगों को नेट का इशू आ रहा है, तो वो प्लीज अगर कहीं से जियो का सिम अरेंज कर सकें, दैट वुड बी वेरी नाइस, बिकॉज अभी के लिए जियो के नेटवर्क्स आर वर्किंग गुड एज कम्पेयर टू एयरटेल एंड अदर नेटवर्क्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, पर बीच में अगर एक दो को है तो मुझे साथ के साथ प्लीज कुछ भी नेटवर्क इशू या वॉइस नॉट क्लियर मुझे मैसेज कर दीजिए, बिकॉज ऐसे पता नहीं लगता टिल द टाइम यू कन्वे मी। टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं आप सबको अनम्यूट करूंगी। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ इन दी वायरसेस। ऐसे ही करके आपने भी शॉर्ट नोट बनाने, कुछ भी पढ़ा, अच्छा मैंने अभी ये पढ़ा है, चलो अब मैं इसको फटाफट एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और ये मैं इतनी सारी फिगर्स क्यों दिखाती हूँ कि अगर मैं कहूँ हेलिकल तो आपके दिमाग में फटाफट एक फिगर दिमाग में आ जाए, अच्छा हेलिकल का मतलब है वो। उससे क्या होगा, चीजें आपको मगअप नहीं करनी पड़ेंगी, रटना नहीं पड़ेगा कि हेलिकल का कुछ ऐसा मतलब होता है ना। वो 3 इडियट्स देखिए ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीन, ओ वो इतना लंबा, ओ दिस इज द कट पेज बुक लैंग्वेज, वो नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, कि मैं कहूँ हेलिकल और आपको हाँ ये हेलिकल होता है, ये कौन सा हेलिकल होता है, फाइन, ये आरएनए होता है, ये डीएनए होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब, बस मुझे मतलब पता है। अब जरूरत होना है मैंने उसका एक एक वर्ड क्लियर लिखना है, मुझे पता होना चाहिए आरएनए क्या है, आरएनए का फंक्शन क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए का फंक्शन क्या है, म्यूटेशन क्या होता है। पर ये थोड़ा ना कि ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं। नॉलेज पे ध्यान दीजिए, मगअप करने पे नहीं। इतना सारा मगअप करेंगे इनमें सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिगर्स को ध्यान से देखो। कहते हैं कि लर्निंग का बेस्ट तरीका होता है विजुअल लर्निंग। अगर आप याद करने से किसी चीजों को अटैच, ये फिगर्स में बहुत ढूंढ ढूंढ के आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर करती हूँ, एंड आई गिव यू दो स्लाइड्स ताकि आपको उनका पूरा फायदा हो सके। जनरली ऐसा नहीं होता, कोई भी अपनी सारी स्लाइड्स नहीं देता। पीपल जनरली डू इज, वो क्या करेंगे, उन चीजों को जो मैटर होगा उसको कट करके दिल गिव यू द स्लाइड्स। तो इतना मेहनत से बनाई हुई स्लाइड जो मैं एक एक फिगर ढूंढ के निकालती हूँ, ये है बच्चों, एक एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ, ताकि अगर इसी चीज को मैं वर्ड्स में लिखने लगूँ ना, आप लोगों के लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। जिन जिन ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उन्हें लगा होगा यार ऐसे वर्ड्स पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, ये पूरा पेज तो मैम ने 2 लाइनों में करा दिया। मैम ने तो दो एक ही फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें पूरा पेज समाया हुआ है, और रादर पेज में 10 चीजें और एक्स्ट्रा हैं। तो यही फायदा होता है क्रक्स लर्निंग का, इसमें आपको इजी होगा। पे अटेंशन टू इट, स्टे चार्ज्ड, एवरीवन स्टे चार्ज्ड। डू यू हैव वाटर? Have a sip of water, everyone. Have a sip of water. Get up from your chair. Move around a little bit. It's always important. बहुत देर बैठे बैठे दिक्कत आ जाती है। ओके, लाइसोजेनिक साइकिल कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, मैं समझाती हूँ वो। मूव अराउंड, थोड़ा सा उठें, यू नो, स्ट्रेच इट, स्ट्रेच योरसेल्फ। टेक डीप ब्रेथ्स on the count of 1. Take deep breaths. 1, 2, 3. Deep breaths. In and out. डन। तो बीच बीच में अपने आप को चार्ज करते रहना बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन, वायरस मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? 2 तरीके से। लिटिक साइकिल सबको समझ आ गया है। वायरस ने जेनेटिक मटेरियल अपना इंजेक्ट किया, वो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन हुआ, मल्टीप्लाई करना शुरू किया, उसने अपने प्रोटीन बनाए, सेल को तोड़ा और खूब सारे वायरस पार्टिकल निकले। लाइसोजेनिक मीन्स सिर्फ इन्फेक्ट किया। वो जो ये स्टेप में वायरस का जो मटेरियल है वो जाके होस्ट के मटेरियल के साथ जुड़ गया यहाँ पे, और होस्ट का मटेरियल मल्टीप्लाई होने लगा। पर ये जो मटेरियल है ये ऑलमोस्ट ऐसा बन गया कि मैं तो इसी होस्ट का हूँ, मेरे को वायरस से कोई लेना देना नहीं है। आई जस्ट बिलोंग टू दिस होस्ट ओनली, आई डोंट बिलोंग टू वायरस। ना उसने सेल को ब्रेक किया, ये डिवाइड हो गया, अब ये जो एक सेल बना है इसने आगे मल्टीप्लाई किया, ऐसे करके धीरे धीरे जो सारे सेल्स में उसमें वायरस का जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा। ठीक है, सेल में एडिशनल जेनेटिक मटेरियल आ गया। अगर एक कोड भी आ गया ना एडिशनल, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो कोड जो है नए तरीके के प्रोटीन बनाने लग जाएगा। लाइसोजेनिक में सेल ब्रेक नहीं होगा, लिटिक में सेल ब्रेक होगा और नए वायरस पार्टिकल रिलीज हो जाएंगे। लाइसोजेनिक में ऐसा नहीं होगा। डन। ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया में होता है, जब वायरस बैक्टीरिया में घुसता है और जब अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के मशीनरी को लेके वो मल्टीप्लाई करता है, तो क्या होता है, गलती से उसके पास थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का आ जाता है। देख रहे हैं आप ये छोटा येलो डॉट,
उसने गलती से उसके पास बैक्टीरिया का थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल आ गया, तो जो नए सेल्स रिलीज हुए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो अब जब ये नए सेल्स नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो पुराने बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी उनमें चला गया, तो मतलब दो अलग अलग बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो गया, विच इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in bacteria through bacteriophage, which are viruses. ये सबसे पहले डिस्कवर साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में हुआ था, विच कॉजेस टाइफॉइड. टाइफॉइड फीवर कॉज करता है, एंड जिंडर एंड लेडरबर्ग ने डिस्कवर किया था. दिस इज इम्पोर्टेंट. So, transfer of genetic material from one bacteria to another bacteria with the help of a virus is called as transduction. उसके स्टेप्स मैंने बता दिए. गलती से उसका जेनेटिक मटेरियल को अपना समझ के ले आया और उसने नए बैक्टीरिया में डाल दिया. Was discovered by Lederberg and Zinder in typhoid bacteria. Then next, अब वायरस टर्म हमने पढ़ ली. कुछ ना थोड़ी कॉमन मिलती जुलती टर्म होती है. वायरॉइन मैंने क्या बताया था? वायरॉइन इज infectious viral particle which include nucleic acid plus protein. So virus is nucleoprotein. ठीक है जी. अब कुछ टर्म्स हैं. न्यूक्लिक एसिड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आरएनए और डीएनए. अब कुछ टर्म्स हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, एंड दे आर इन्फेक्टिव. दे आर कॉल्ड एज वायरॉइड्स. वायरॉइड्स जिसमें कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ये वायरॉइड में आर दिख रहा है, तो यहां से आप याद रखेंगे वायरॉइड, जिनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, कोई प्रोटीन की कोटिंग नहीं है, एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. दे आर कॉल्ड एज वायरॉइड्स. वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ बाहर का प्रोटीन है, अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, दे आर कॉल्ड एज प्रायॉन्स. प्रायॉन्स सिर्फ प्रोटीन है, यहाँ पे सिर्फ आरएनए है. ठीक है, ये दो टर्म क्लियर है. वायरस का मैंने बताया था बाहर का प्रोटीन और अंदर का जेनेटिक मटेरियल. जिसमें कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है दैट इज वायरॉइड. जिसमें कि सिर्फ प्रोटीन है दैट इज प्रायॉन. वायरॉइड्स, वायरॉइड डी आर, ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है वायरॉइड में. आर से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डी से डायनर जिसने इसको डिस्कवर किया था. वायरॉइड वाज डिस्कवर्ड बाय डायनर. और एक ही चीज है उसमें, बाहर प्रोटीन तो है नहीं, सो दे विल बी ऑब्वियसली स्मॉलर एंड दे कॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन्स और प्रायन्स और वायरॉइड वाला. इसमें क्या होता है, ये देखिए, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर. स्पिंडल फाइबर पड़ता है माइटोसिस में, स्पिंडल ऐसे खिंच जाना, लंबा लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ये देखिए, ये पोटैटो का नॉर्मल साइज है, तो ये क्या करते हैं, उसको ऐसे ट्यूबुलर कर देते हैं. और ये इसकी आईज देखें, ये आईज पोटैटो की, ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, शेप ही खराब हो गई उसकी. सो दिस इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज विच इज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स. Done. Prions which are only protein particle without genetic material. एक टर्म होती है वायरूसॉइड. वायरूसॉइड मतलब वायरस जैसा, वायरूसॉइड. इसमें क्या होता है, सब कुछ होगा उसके पास. वायरस जैसा है तो सब कुछ होगा, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है ना. बीच में न्यूक्लिक एसिड है, बाहर प्रोटीन है, पर फिर भी वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, उसकी डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी, विच इज नॉट इन योर सिलेबस. उसका पूरा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म रहता है. आप सिर्फ इतना याद रखो, एग्जैक्टली वायरूसॉइड, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला इज वायरूसॉइड इज इक्वल टू वायरस माइनस इन्फेक्शन. मतलब दे कैन नॉट इन्फेक्ट. तो वो इन्फेक्ट करते कैसे, क्यों पढ़ रहे हैं हम उसमें. अगर वो वायरूसॉइड किसी वायरस के प्रेजेंस में होगा तो वो इन्फेक्ट कर लेगा. जैसे कि हेपेटाइटिस डी इज अ वायरूसॉइड. अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस बी हो रखा है विच इज अ वायरस, हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय अ वायरस.
ऑफ हेपेटोविरिडिन। डन। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो रखा है तो उसमें हेपेटाइटिस डी के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस डी वायरुसॉइड है। अगर उसकी बॉडी में ऑलरेडी बी पड़ा है तभी डी अटैक करेगा। डन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डन। विल रिवाइज इट ऑल अगेन। डन। सो प्राइम्स में बता चुकी हूँ, सिंपल प्रोटीन पार्टिकल्स जिनका स्ट्रक्चर खराब हो गया, उनकी फोल्डिंग खराब हो गया, मिसफोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल, दे आर इन्वॉल्व इन सीएनएस डिजीजेस, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस बोलते हैं उन्हें। सीएनएस मतलब न्यूरो मीन सीएनएस, डिजेनरेट मतलब खराब हो रहा है, सड़ रहा है। नहीं, कुछ डिजीजेस के नाम है जैसे कि कुरू, मैड काउ, क्रूजफेल्ड जैकब, ये पूछ लिए जाते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बार बार जब इसी लेक्चर को 10 बार पढ़ लोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी ये चीजें। ठीक है। कुरू, मैड काउ डिजीज एंड क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, दीज आर प्रायन डिजीजेस। ठीक है। तो मैंने 3 टर्म्स आपको बताई हैं। वायरियन, it is the infectious viral particle which consists of nucleic acid plus protein. Virusoid is equal to virus particle minus infectivity. It require a virus for its different virus for its infectivity, like hepatitis D. Viroid में मैंने आपको बताया था 2 चीजें याद रखनी है, R and D. These are single stranded RNA viruses which were discovered by Diner, and they only contain single stranded RNA, only nucleic acid, no protein, minus protein. Done. And prion, only protein minus nucleic acid, नहीं है, protein नहीं है। ठीक है जी। तो ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला टाइप्स हैं जो कि इजी टू रिमेम्बर रहेंगे, एंड दीज ऑल कंसेप्ट्स आर इम्पोर्टेंट। इनके एक एक एग्जाम्पल जो बताए हैं वो भी याद रखेंगे। हैशटैग कोरोना वायरस पढ़ लें थोड़ा सा, आपको भी पता हो ताकि आप बता सकें भाई क्या फैल रहा है आजकल मम्मी पापा को। सो कोरोना वायरस कहाँ से आया है कुछ खास किसी को नहीं पता, बहुत सारी थ्योरीज हैं, कुछ कह रहे हैं स्नेक से आया, कुछ कह रहे हैं बैट से आया, पर हम जो मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑन वायरस नॉमेनक्लेचर, नेम किया इसको SARS-CoV-2। मैंने बताया था वायरस को नेम करने का तरीका इज डिफरेंट फ्रॉम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, क्रिप्टोग्राम बोलते हैं उसको, उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। तो इसको ऐसे ही नेम किया जाता है, SARS-CoV बोला गया इसको। ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोविड-19। कोविड-19 क्यों बोलते हैं? दिस इज एन एक्रोनिम फॉर कोरोना वायरस डिजीज 2019। कोरोना वायरस disease 2019 is called as COVID-19. ICVN ने इसको नेम किया SARS-CoV-2। This is a single stranded RNA virus. Positive negative बाद में बताती हूँ। These are single stranded RNA. Please remember it. ये एक्चुअली जो है ये नॉर्मली मैंने क्या बताया था, जूफेजी है। जूफेजी कुछ भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी और डबल स्ट्रैंडेड भी। तो these are single stranded, TMB जैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं है कोरोना वायरस अभी आया है, इससे पहले भी कोरोना वायरस के बारे में पता था हम लोगों को। वो क्या होता है, वो नॉर्मल कोरोना वायरस जो खांसी जुकाम करते हैं। ज्यादातर खांसी जुकाम के वायरसेस को हम राइनो वायरसेस बोलते हैं। राइनो मीन नाक को इन्फेक्ट करने वाला वायरस इज राइनो वायरस। तो कुछ स्ट्रेन थी जो हमें पता थी, ये जो कुछ स्ट्रेन आई है ये नई स्ट्रेन है जो कि जानवर से इंसान में आई है। वो बीमारियां जो कि जानवर में होती हैं बट दे कैन बी ट्रांसफर टू ह्यूमंस, दे आर कॉल्ड एज जूनोटिक डिजीजेस। जू एनिमल, वो बीमारियां जो जानवरों में होती हैं, दे आर कॉल्ड एज जूनोटिक डिजीजेस। सो दे वर जूनोटिक डिजीजेस। इससे पहले भी कोरोना वायरस की अलग फॉर्म्स ने इंसान को इन्फेक्ट किया है। दोज वर सार्स सुना था बहुत पहले कि यूएस में इन्वेलप आए हैं जिसमें सार्स हो सकता है, सार्स फैल गया। दैट इज सार्स फैला था 2002 में। सार्स इज सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसके बाद 2012 में मर्स आया था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इन दोनों बीमारियों में क्या था, इनकी फेटेलिटी बहुत हाई थी कि इंसान को वायरस ने पकड़ा, वो साथ के साथ बिस्तर पे लेट जाता था, सो सिक। एंड
90% लोग जिनको सार्स हो जाता था, 80 to 90% वो लोग मरते थे। पर कोरोना की फिगर्स डिफरेंट है। कोरोना में अब तक देखा जा रहा है मैक्सिमम मोर्टेलिटी जो गई है 10% गई है मैक्सिमम। अगर ये 100 लोगों को इन्फेक्ट किया तो 10 मरे। पर सार्स जो पुराना था उसमें अगर 100 को इन्फेक्ट किया तो 90 मरेंगे। फर्क देख रहे हैं? फेटेलिटी, फेटेलिटी मीन्स किलिंग पावर ऑफ डिजीज। फेटेलिटी को बोलते हैं फेटेलिटी। फेटेलिटी रेट सार्स का ज्यादा था। अब इसको सार्स कोवी 2 क्यों बोला गया? क्योंकि ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सार्स के जैसा है, कुछ चीजें डिफरेंट है, तो इन्होंने बोल दिया सार्स कोरोना वायरस 2। डन। जो 2002 में आया था दैट वाज सार्स कोवी 1, दैट वाज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। डन। शुरू में जो डायग्राम बताया था, क्या बताया था? दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, single stranded RNA, then there is a protein coat outside, and finally there is a envelope, और envelope पे ये जो knobs हैं ग्लाइकोप्रोटीन ये रहे। डन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। सार्स कहाँ आया था? सार्स वायरस कहाँ आया था? 2002 में इनिशियली देवर न्यूज की नई लोगों ने एनवेलप भेजा है, देवर एम्प्टी एनवेलप, इसमें सार्स आया है। कहाँ से ओरिजिन हुआ एग्जैक्टली नहीं पता। इन वायरसेस की दिक्कत ये, रिसर्च चलती रहती है पर मालूम नहीं पड़ता कहाँ से ओरिजिन हुआ, कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से हुआ। अब भी हम बोल रहे हैं कोरोना बैट से आया है, पर बैट से डायरेक्ट ह्यूमन में आया या बीच में कोई और होस्ट था कि किसी ने बैट को खा लिया फिर आगे इंसान ने उसको खा लिया, या उसके इन्फेक्टेड स्टैप ब्लड के थ्रू कॉन्टैक्ट से आया इंसान में। एग्जैक्ट डिटेल्स अभी तक नहीं पता है, बहुत सारी थ्योरीज चल रही है। डन। हाँ, जिसमें बता दी ट्रांसमिशन ना, ये कह रहे हैं कुछ लोग कि बैट वायरस था। ठीक है, ये जो साथ में मैनस पेंटासाइक्ला कुछ एक स्पीशीज है, इसने इसको खा लिया फिर आगे इंसान में चला गया फिर इंसान से दूसरे इंसान में फैल गया। दीज आर थ्योरीज। पर हो सकता है कि जब तक आपका एग्जाम हो तो हो सकता है कि विद टाइम हमें पता लग जाए कि बेसिकली सार्स ये कोरोना वायरस है क्या। चांसेस हैं, लेट्स वेट फॉर 2 ईयर। अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, सो यू हैव एन आइडिया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वायरस का। जो डिटेल्ड ऑफ डिजीजेस है दैट वी विल रीड इन क्लास 12, उसमें एक चैप्टर है ह्यूमन डिजीजेस पे। ह्यूमन डिजीजेस, एक है डिजीजेस पे, एक है वेलफेयर पे। तो वो डिजीजेस में सारी बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीजेस हम कवर करेंगे। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आप सबको पता ही है। जनरली तो अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम यूआरआई मोस्ट कॉमन रहते हैं। यूआरआई मतलब खांसी जुकाम नजला, अपर रेस्पिरेटरी ऊपर वाले हिस्से में। लोअर मतलब लंग्स में चला जाए तो वो निमोनिया कर देता है, उसे बोलते हैं एलआरआई, लोअर रेस्पिरेटरी सिम्टम। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लंग्स में चला गया, और अगर लंग से पूरी बॉडी में फैल गया तो वो सेप्टिक शॉक, ऑर्गन फेलियर जिसे हम बोलते हैं, सेप्टिक शॉक हो गया। ठीक है, ऑर्गन फेलियर। तो इसके सिम्टम यूआरआई कॉज कर सकता है, एलआरआई कॉज कर सकता है, या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर सकता है। वो हर सब में प्रेजेंटेशन इसकी डिफरेंट आई है, अभी डाटा कलेक्ट हो रहा है ना। ट्रीटमेंट अभी तक के लिए कोई है नहीं है, प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन आप सब जानते हैं, बेसिक हाइजीन जिसे हम बोल रहे हैं हैंड हाइजीन। रिपीटेड हैंड वॉशिंग, पाम्स को वॉश कीजिए, बैक ऑफ दी हैंड्स, ये दोनों तरफ के, ये थम्स और ये रिस्ट। हो गया पूरा हैंड वॉश। ये स्टेप्स जरूर होने चाहिए, 5 बार ऐसे 5 बार ऐसे। ठीक है, सारे ये 5-6 स्टेप्स हैं। तो हमें पता ही नहीं हैंड वॉशिंग का तरीका, कोई करता ही नहीं। ऐसे ऐसे कौन करता है? सिर्फ डॉक्टर्स करते हैं, सर्जन करते हैं, जो सर्जरी करने जाते हैं, या इन जनरल डॉक्टर्स इन्फेक्टिव डिजीजेस के साथ डील करते हैं, ताकि एक पेशेंट को हाथ लगा के वो दूसरे को लगाए, ये ना उसकी बीमारी उसमें ट्रांसफर कर दें। तो डॉक्टर्स आर फॉलोइंग दिस सिंस लॉन्ग। पर अब ये चीज सब कॉमन पॉपुलेशन में भी आ गई, क्योंकि हमें कोरोना से बचना है। डन। एक 2 डिजीजेस हम कर चुके हैं, एक प्लांट की टोबैको मोज़ैक वायरस डिटेल में, दूसरा कोरोना वायरस, तीसरा एचआईवी। ये भी डिटेल में आपका जो है
आपकी 12th के चैप्टर में है, पर यहाँ मैं सिर्फ आपको HIV के वायरस के बारे में बताना चाहती हूँ। HIV की प्रेजेंटेशन हम तभी करेंगे। इसको बोलते हैं एड्स। एड्स मतलब एक्वायर्ड, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब बचपन से नहीं है, बाद में मैंने एक्वायर किया है। इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कर रहा है। सिंड्रोम तब यूज करते हैं जब देयर आर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, दैट इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। डन। HIV इज अ रेट्रोवायरस। व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रो? रेट्रो का क्या मतलब होता है? HIV में RNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। RNA, ये देख रहे हैं आप, RNA प्रेजेंट है। RNA को वो सेल में इंजेक्ट कर दिया उसने,